नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो जानने वाले हैं वो है आपका बिहार बैट एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, बिहार बैट एग्ज़ाम के बारे में, यानी आप इसको बैट कह सकते हो, यूजीसी नेट कह सकते हो। तो बैट एग्ज़ाम जो होने वाला है बिहार में काफ़ी सालों से चर्चा में आ रहा है। ठीक है, लगभग देखो 2011 में आया था, अभी तक नहीं आया है और इस बार कहा जा रहा है कि 100% आएगा। इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं, लगातार हमें डेली पर डेली कॉल आते हैं। क्या कुछ होगा, कैसे पूरा प्रक्रिया होगा, साथ में हम ये जानेंगे कब आएगा वैकेंसी, तैयारी कैसे करना है। तो ध्यानपूर्वक ये देखना है। देखो, विश्वविद्यालय में असिस्टेंट बनने के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। पहले देखो 2024 से पहले कहा जा रहा था कि लगभग 4000 के करीब जो है आपका वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अब कहीं कहीं आप ये देख रहे हो कि लगभग 2500 ही वैकेंसी है। आखिर ऐसा क्यों है ऐसा, सारी जानकारी जानेंगे। तो आइए इस वीडियो में चलते हैं पूरा अपडेट को लेकर। आपने हाल के न्यूज़ में देखा होगा कि जिस तरह से नेट होता है उसी के आधार पर बैट होगा। ये आपका न्यूज़ में निकल के आया है कुछ दिन पहले के अपडेट में। और बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए सहायक प्राध्यापकों को बनने के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। ठीक है, इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, परीक्षा पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम कब निकलेगा इसके बारे में डिटेल बाद में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में जो जानते हैं वो आपका है एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि इसमें 100% में, यानी 100 नंबर में 80 नंबर लाना क्या है। ये सवाल आपके मन में काफ़ी ज़्यादा है और इसमें बहुत ही देर तक हमारी वार्तालाप भी हुई है अभ्यर्थियों से। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक चार्ट के तरह यहाँ पर 80% जो है बांट दिया गया है, यानी 80 जो होगी आपका एग्जाम के बेस पर, यानी कितना से कितना अच्छा आप लिख पाते हो। 10% आपका इंटरव्यू और 10% जो आता है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, सही जगह से आप बिलोंग करते हो कि नहीं, सारा ये सब आपका वेरीफाई होगा। तो यानी ये हुआ 100%। मतलब ये नहीं है कि आपका 100 नंबर टोटल पूछे जाएगा, उसमें आपका 80 नंबर लाना है, ऐसा नहीं है। यही लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान देना। बाकी दूसरा बात कि अगर 100 नंबर नहीं है तो कितना है, तो पेपर 1 पेपर 2 जिस तरह से यूजीसी नेट का होता है, यानी पेपर 1 जो होगी आपका पात्रता के लिए उसको पास करना अनिवार्य है ताकि आप पेपर 2 के लिए दे सकें, वरना आप नहीं दे सकते। तो पेपर 1 में जो है आपका लगभग 50 क्वेश्चन पूछता है, पर क्वेश्चन 2 नंबर मिलते हैं, यानी 100 मार्क्स का। और पेपर 2 जो हो गया जिससे आपने पीजी कंप्लीट किया, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो भी हो आपके पास, तो उनसे आपका लगभग 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर मिलते हैं, यानी 200 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आखिर टोटल निकल के आता है और 300 टोटल मार्क्स हो गए पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर, 150 क्वेश्चन हो गया। ये हुआ पैटर्न, यानी आपका ये जो 50 मार्क का है और 100 मार्क का है, 150 आता है, उसको मिलाकर मान लीजिए अगर आप 120 बना रहे हो, 130 बना रहे हो, नंबर ला रहे हो, 150 में से 120 130 ला रहे हो, तो रिजल्ट होगा आपका कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ जाता है। ठीक है, 72 अगर ला रहे हो तो 72 तो पहले बार का कट ऑफ गया था, पिछले बार का यूजीसी नेट के आधारित देख लो तो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाया, एक मतलब एग्जाम पैटर्न कहला गया। ठीक है, बाकी आइए इस वीडियो में आगे हम चलते हैं कि क्या कुछ खबर रहने वाला है। यहाँ पर आपको बस पीजी मांगता है। तीसरा आपका ये सवाल निकल के आता है कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, ना पीएचडी ना नेट, आपका बस मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, तो पीजी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ये 100% है। दूसरी ये चौथी बात ये निकल के आती है, ठीक है, कि जैसे आप लोग का ये सवाल है कि मान लीजिए कि अगर हमने नेट क्वालिफाई किया है और हम बैट एग्ज़ाम के लिए देना चाह रहे हैं, तो क्या हमें फिर से बैट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे बात करें, हालांकि कुछ जगह पर बात करें, एमपी हो गया, ये सब जगह पर मान लो कि अगर आपने नेट भी क्वालिफाई किया है तो वहाँ कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली निकलता है, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। कुछ ऐसे जगह हैं, लेकिन हर जगह पर बात करें तो ऐसी है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर लिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो जैसे बैट आ रहा है तो बैट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से बिहार में भी जो है आपका आया है निकल के, तो बिहार में अगर आप नेट क्वालिफाई कर चुके हो यूजीसी नेट के लिए तो आपको बैट देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो है न्यूज़पेपर में स्पष्ट किया गया था, लेकिन ये नोटिफिकेशन में पूरी तरह से स्पष्ट ये नहीं है कि लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, लेकिन तैयारी करते रहना है। और
यूजीसी नेट जिन्होंने पास किया उनका तो तैयारी और मजबूत होगा, बस थोड़ा एक बार सिलेबस का चक्कर लगाना है और उनका 100% बैट निकल जाएगा। ठीक है, तो बस नोटिफिकेशन आ रहा है, अब बात निकल के आती है 5वीं की नोटिफिकेशन आएगा कब। देखो नोटिफिकेशन बात कर लेते हैं। अभी तक तो फिलहाल जैसे कहा गया था शिक्षा विभाग के द्वारा कि हमने सारा प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया है, सारा याचना कंप्लीट कर लिया है, कैबिनेट को भेजा, वो बोले थे पहले 1 मंथ पहले कि कैबिनेट से मंजूरी मिलेगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे। अब देखो कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गया है, ये न्यूज़पेपर में निकल गया है कुछ दिन पहले का। अब बात निकल के आता है नोटिफिकेशन की, तो आया क्यों नहीं। तो नोटिफिकेशन बस कहा जा रहा है कि जैसे हमको ऊपर से आदेश, लेकिन ये नहीं बताया गया कहाँ ऊपर से आदेश, हाँ लेकिन इतना कहा गया कि हमें ऊपर से जैसे आदेश आता है इस नोटिफिकेशन को हम जो है जारी कर देंगे। सारा चीज़ प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, अब बात निकल के आती है कि क्या ये लगभग 4000 जो करीब निकल के आ रहा था या फिर 2500 वैकेंसी आएगा। तो देखो फिलहाल तो ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में देखें तो अभी जो है लगभग 4000 के करीब ही जो इसका वैकेंसी आएगा और 4000 के करीब वैकेंसी आना चाहिए। और 4000 क्या, इसमें जो अभी 2500 बात कर रहे हो ना वो भी 4000 में ऐड कर लो, यानी लगभग 6000 के करीब हमारा वैकेंसी, 6000 से प्लस करीब वैकेंसी आएगा और आना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि इतने सालों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे और इतने लोगों ने पीजी करके बैठा, अगर सब अप्लाई करते हैं तो बताइए अगर और सबका रिजल्ट भी होगा बहुत बढ़िया, तो बताइए सीटें भर जाएगी और बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्वालिफाई भी कर जाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या कुछ और के हिसाब से। तो सबको यहाँ पर मिलना चाहिए मौका। इतने सालों के बाद ला रहे हो वैकेंसी और इतने सालों में आपका सीट खाली नहीं हुआ बहुत खाली हुआ होगा, तो इसलिए हमें सीटों की संख्या बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बाकी बात करते हैं तो ये आगे डिटेल की और कि इसका जो है एज लिमिट क्या है। देखो एज जो है 21 वर्ष से मिनिमम अगर 55 भी आप हो, 55 साल तक के भी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है, ये अप्लाई करना है आपको। और यहाँ पर अगर आपने बैट के लिए भरना चाह रहे हो तो आपको 50% SC ST के लिए क्वालिफाई होना चाहिए और अगर आप 55% लाते हैं वो आपका जो है ये UR कैटेगरी के लिए मांगता है। ठीक है, UR कैटेगरी के लिए मांगता है, किस में, PG में। ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे इसके लिए चलते हैं। और हाँ, एक और बात निकल के आती है कि अभी जो वर्तमान है, वर्तमान में लगभग कितने लोग कार्यरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखो 11000 करीब 2025 में अभी ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पूरे भारत में जो अभी कार्यरत हैं। या भारत ही छोड़ दो, बिहार की बात करो शायद, हाँ बिहार की कह सकते हो। और बाकी बात करते हैं कि ये वैकेंसी आखिर फंस कहाँ रहा है। देखो न्यायालय में ये फंस रहा है वाली, मतलब सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति जो है न्यायिक प्रक्रिया में फंसती रही है। यानी 2014 से 14 में जो BPSC है उसे निकली वैकेंसी न्यायालय में अलग अलग याचिका के कारण प्रक्रिया पूरी होने से 7 साल से अधिक लग गए। और 2020 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग की वैकेंसी को भी न्यायालय में चुनौती दी गई थी और इसीलिए बहाली की प्रक्रिया को बाधित हुई थी। यानी अगर नहीं होता 2020 में ऐसा कुछ प्रक्रिया तो अभी तक 2020 में ही इसका कंप्लीट कर लिया गया था बहाली। और इसी साल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर नियुक्ति की वैकेंसी आएगी, यानी 2025 में आएगी और नए प्रावधान से होगी 2500 से अधिक यहाँ पर बहाली। और पुराने प्रावधान में बदलाव की तैयारी की गई है, यानी 80% आपका लिखित परीक्षा, 10% कार्य अनुभव और जो है 10% जो है आपका इंटरव्यू पर मिलेगा। ठीक है, और शिक्षा विभाग ने सभी बीबी से सहायक प्रोफेसर सहित विभिन्न पदों की रिक्ति मांगी है, हालांकि रिक्ति मिल चुकी है। और पहले की जो बहाली है वो क्या क्या हुई थी, जैसे 2020 में जो है लगभग 46,038 पदों के लिए बहाली थी, 2014 में लगभग 3,364 पदों के लिए बहाली थी। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग ये समझ रहे हो कि 2500 आएगा या फिर आपका 4,638 है। हालांकि अभी तक देखो सीट इतना खाली ही है। यहाँ पर ध्यान देना, जो 2500 कह रहे हो कि वो इतना वैकेंसी आएगा, तो ऐसा बात नहीं है। अगर आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो बहुत मतलब अच्छी बात है, क्योंकि आना चाहिए आपका 4000 के करीब। क्योंकि ये जो 4000 है वो आपका अभी तक तो इसका बहाली पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो कैसे हम इसको अति कर सकते हैं, इसको टाल सकते हैं। यानी ये भी सीट लेकर ये 2500 में जोड़ा जाएगा तो 6000 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए बाकी सारी प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। वैकेंसी अब आएगी कब, तो वैकेंसी देखो हमारा जल्दी आ रहा है, लगभग आपका जो है अभी जून चल रहा है, जून के लास्ट तक हम इंतजार करेंगे।
जून जुलाई के बीच में, यानी आपका जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले करने की पूरी कोशिश की जा रही है और करी भी जाएगी। ठीक है, तो चिंता मत करिए, आएगा, जैसे आता है हमारे द्वारा आपको अपडेट दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप बैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऊपर एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आपको हमारे टीम के द्वारा, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास की टीम के द्वारा, चाहे पेपर 1 लो चाहे पेपर 2 लो, आपको हमारे द्वारा प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। बैट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम, जेट एग्जाम, चाहे किसी भी चीज़ के लिए लेना चाह रहे हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मिल जाएगा हमारे द्वारा, चाहे हिंदी मीडियम में ले, इंग्लिश मीडियम में ले, उर्दू में ले, आपको सारा में दिया जाएगा। और टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब का आपको नोट्स मिल जाएगा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। आप एक बार कॉल करके ज़रूर देखिए और आपको नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स का प्राइस मात्र पेपर 1 के लिए 199 रुपये है, पेपर 2 के लिए भी 199 रुपये है, यानी टोटल आपका मात्र जो है 399 में दोनों पेपर दिए जाएंगे। और इसके साथ 1000+ प्रैक्टिस सेट विद आंसर भी दिया जाएगा। तो देर मत करें, ऑफर लिमिटेड, जल्दी कॉल करें और इस नोट्स को अभी परचेस करें। धन्यवाद।